ये है न्यूज नेटवर्क। आप देख रहे हैं 18 इंडिया नेटवर्क। ग्राम प्रधान, पुलिस और प्रशासन ने मिलकर उजाड़ा गरीब का आशियाना। बता दें कि विकासखंड पियानी के अंतर्गत ग्राम सभा नरधेरा है, जहां कुशवाहा समुदाय का एक परिवार खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहा था। उस परिवार के मुखिया की माने तो भारतपुत्र बल्ला तकरीबन 7.5 बीघा के भूमिधरी गाटर संख्या 240 नंबर के अधिकांश भाग पर अपना आशियाना बनाकर और बाकी भूमि पर खेती कर अपने परिवार की गुजर बसर कर रहा था। ग्राम प्रधान पुष्पेंद्र व कोटेदार अतुल की ऐसी नजर लगी कि उस गरीब का आशियाना ही उजड़ गया। पुलिस से मिलकर ग्राम प्रधान व कोटेदार ने गरीब का आशियाना उजाड़ दिया। मामला बरेली थाने के साई क्षेत्र गांव के कुलछा गोटिया के उस समय हड़कंप मच गया जब किसान नेता लाखन राम की पत्नी नत्तो देवी की रंजिश में पीट कर हत्या कर दी गई। आपको बता दें कि यह घटना तब हुई जब नत्तो देवी चाय की पत्ती लेने एक जनरल स्टोर पर गई थी। जानकारी के मुताबिक लाखन राम का अपने भाई से पुराना विवाद चल रहा था, जिसकी बरेली कोर्ट में सुनवाई भी चल रही थी। लाखन राम का भाई और उसके बेटे नत्तो देवी पर मुकदमा वापस लेने को दबाव बना रहे थे, लेकिन नत्तो देवी किसी हालत में मुकदमा लेने को तैयार नहीं थी। इसी रंजिश के चलते नत्तो देवी के सगे देवर और देवरानी सहित 2 बेटों ने लाठी डंडों और लात से जमकर पीटा, जिसके चलते नत्तो देवी की मौके पर ही मौत हो गई। थाना शाही के अंतर्गत कुलछा गांव पड़ता है। वहां पर एक 50 वर्षीय महिला नत्थो देवी है, उसको उसी के जो सगे देवर और देवरानी और उनके 2 बेटों के द्वारा मारपीट की गई उनके साथ, जिसमें कि जो महिला है उनकी चोट लगने से मृत्यु हुई है। इसमें वादी पक्ष के द्वारा 302 धारा के अंतर्गत मुकदमा की तहरीर दी गई है, जिसमें 4 लोगों को नामजद किया गया है, जिसमें से पुलिस के द्वारा 2 लोगों को पकड़ लिया गया है और अन्य 2 को पकड़ने का प्रयास चल रहा है। सिद्धार्थनगर में आज सुबह 6 बजे एक महिंद्रा मैक्स पिकअप से एक बड़ा हादसा हो गया। पिकअप पलट गया, जिससे एक की मौत हो गई और आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। पिकअप में सवार सभी कपड़े के व्यापारी थे और यह सभी खलीलाबाद से कपड़े की खरीदारी कर के सिद्धार्थनगर के सूरतगढ़ क्षेत्र में अपने घर की वापसी कर रहे थे। आपको बताते चले कि इस पिकअप में करीब 17 लोग सवार थे। वहीं मौके पर मौजूद परिजन ने बताया कि सभी खलीलाबाद से वापसी कर रहे थे। फिलौली के पास पिकअप का टायर फटने के बाद अनियंत्रित होकर पलट गई पिकअप। ये हादसा हो गया और वहीं हादसा सुनकर मौके पर सूरतगढ़ के विधायक चौधरी अमर सिंह जिला अस्पताल पहुंचे। घायलों से मिलकर उन्होंने संभव मदद दिलाने का आश्वासन भी दिया। ये तिलौली के पास में बांसी से 13 किलोमीटर आगे है। कितने लोग रहे होंगे? उसमें 17 लोग करीब थे। तो कितने घायल हैं? कितने सभी लोग हैं, लमसम सभी लोग घायल, 2-3 बचे हैं खाली, नहीं उनका उतना चोट लगा कि सबको लगा है चोट। किसकी जी क्या मामला है जब जिला अस्पताल आए हुए? नहीं, वो एक्चुअल में आज हमारे विधानसभा से कुछ लोग चूँकि छोटे मोटे कपड़े के व्यापारी हैं, महादेवा से हैं, सिमरियाओं से हैं, फिर उस भैसावा से हैं, कोयली घाट से हैं, सिसवा से हैं। तो ये लोग एक साथ में बैठ करके गाड़ी बजा रहे थे। खलीलाबाद मार्केटिंग करने हफ्ते में एक बार जाते हैं, तो वो गाड़ी में हादसा हुआ, पलट गई। तो उसमें 7 लोगों को चोट लगी है। एक व्यक्ति के सिमरियावा में उसकी डेथ हो गई है। वहीं अलीगढ़ में सीवर टैंक में गिरने से बाइक सवार की इलाज के दौरान मौत। नगर निगम कर्मचारियों पर लगे लापरवाही के आरोप। जहां एक ओर शहर को स्मार्ट और सुंदर बनाने का कार्य प्रगति पर चल रहा है, वहीं दूसरी ओर सीवर टैंक की सफाई के लिए जगह जगह गड्ढों को खोदकर रखा गया है। उनकी सफाई की जा रही है, जिससे जलभराव की समस्या से निजात दिलाई जा सके। लेकिन स्मार्ट सिटी की लापरवाह कर्मचारियों की लापरवाही ने एक युवक की जान ले ली। एक को बोल रही है। यहाँ से क्या कहते हैं, वो दूध लेने के लिए जा रहे थे, जाते ही वो गड्ढे में गिर गए और तुरंत उनका एक्सीडेंट से गिरने से तुरंत उनकी डेथ हो गई। अब ये छोटे छोटे बच्चे, नगर निगम क्या करते हैं, गड्ढे खोद खोद के डाल देते हैं। एक लड़की हादसा हो रही है, एक लड़की गूंगी बह रही है, कोई आमदनी का जरिया नहीं है, लड़का छोटा है और ये इनकी पत्नी है, ये इनके दोनों लड़कियाँ हैं। वहीं वाराणसी में आरएसएस के वरिष्ठ नेता ममता बनर्जी को चेतावनी देते हुए किसानों को अपने आंदोलन से राष्ट्र विरोधी ताकतों से दूर रहने की अपील कर रहे हैं। वाराणसी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय कार्यकारिणी सदस्य इंद्रेश कुमार ने पश्चिम बंगाल में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पर हुए हमले पर कहा कि वह संविधान और लोकतंत्र का पूरा अपमान हो रहा है, उनका उपवास हो रहा है, जो भी दुखद है। इसलिए इस समय बंगाल लोकतंत्र और संविधान को कुचलने के रास्ते पर ममता बनर्जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है, जो निंदनीय और दुखद है। वहीं इंद्रेश कुमार ने कहा कि किसान आंदोलन पर कहा कि किसानों का आंदोलन ऐसी ताकतों के हाथ में चल गया है जो भारत को तोड़ने का काम करते हैं। किसानों को ऐसे लोगों से अपनी रक्षा करनी चाहिए, अन्यथा आने वाले दिनों के लिए यह आंदोलन
किसानों के लिए भी घातक हो जाएगा। मैं किसानों से अपील करूंगा कि वह राजनीतिक दलों और देश के तोड़ने वाले अराजक तत्वों से दूर रहें। ऐसा है कि बंगाल के बारे में एक बात मानकर चलना चाहिए, वहाँ संविधान और लोकतंत्र का पूरा अपमान, उपहास और अवहेलना है, जो कि दुखद है। भारत के हर राजनेता को, भारत के संविधान को, अहिंसा परमो धर्म को और सबकी स्वतंत्रता, इसको ध्यान में रखकर ही आचरण करना चाहिए। रोडवेज बस कंडक्टर ने अपने साथियों को बुलाकर सवारी को पीटा। आगरा से बरेली जा रही बरेली डिपो के परिचालक ने अपनी गुंडई के बल पर सवारी को पीटा। मामला जनपद एटा के गांव दतई पर बस रुकवाकर दबंग परिचालक ने अपने असलाह से लैस आए अपने साथियों की मदद से सवारी दंपति को पीटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। परिचालक ने महिला सवारी के कपड़े फाड़ दिए, वहीं बचाने आई दूसरी सवारी को भी पीट दिया। मरहरा निवासी फहीम अपनी पत्नी व बच्चों के साथ आगरा के मिरहची आ रहा था। वह बरेली डिपो की रोडवेज बस संख्या यूपी 25 BT 1174 से आ रहे थे। आरोपी है कि सवारियों को लेकर परिचालक से कोई बात हो गई, जिसके चलते परिचालक और चालक ने सवारियों को पीट दिया। पहला से अभद्रता की मतलब बदतमीजी की और बच्चे बुरी तरह से रो रहे थे उनके, तो मैंने बच्चों से भी ये कही कि मैं अरे भाई साहब इनका बच्चों का ख्याल तो करो, तो मुझसे मुझे गाली बक के जो कह ले तू कौन ऐसा मारो और जाते। ड्राइवर साहब, ये कंडक्टर आपकी गाड़ी पे आपके साथ चलते हैं तो इससे हमारा कंडक्टर नहीं है। अच्छा, तो कंडक्टर हमारे और है। फिर ये आज कैसे आपकी गाड़ी पे? जब कोई था ही नहीं तो मजबूरी में लाना पड़ा। हम गाड़ी बोला मैं रोकना पचुकरा पे स्टेशन पे, उस पे पुलिस चौकी पे, तो पुलिस चौकी पे ने गाड़ी रोकी नहीं, हम सीधे चले आए, बात सब खत्म हो गई, एटा भी लग गए। हमें मैची उतरना था, इसलिए मैची से पीछे मूर्तियों से जो दो मूर्ति हैं आगे, वहाँ पे गाड़ी रोकी। इनने पहले ही फ़ोन कर दिया एटा से, 25-30 लोग आ गए, वहाँ पे आ गए। मैं समझा सवारी चल रही होंगी, ड्राइवर ने गाड़ी साइड से लगा दी, तो 25-30 लोग आ गए। इसे पूछा कौन है, इन्हें बता दीजिए हैगा। उन्होंने मुझे बहुत भी मारा पीटा, गाड़ी से खींच के लिया है, बस मरा हो जाए। आपकी पत्नी से ही मेरी पत्नी ने उसे पीछा करा, उसे कपड़े फाड़ दिए उन लोगों ने। ड्राइवर ने उसके तो थप्पड़ मारे मेरी बीवी के। ये कंडक्टर है जिसने मारपीट करी है? मैंने मारपीट नहीं की है। किसने मारा है? मैंने नहीं मारा है। किसने मारा? नहीं मालूम किसने मारा है। तुम्हारी बस के अंदर हो रहा, तुम्हें मालूम बाहर हुआ, मेरी बस में नहीं हुआ। तुमने फोन करके बुलाए हैं लड़के? मैंने नहीं बुलाए, फोन करके लड़के नहीं बुलाए थे?